अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे सिंटेक्स बुक ऑफ मैथमेटिक्स फॉर क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 रिव्यू एक्सरसाइज। ठीक है, आपके पास चैप्टर नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज है और इसका क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर सिंप्लीफाई। और इसके आपको जो है 8 पार्ट्स दिए गए हैं और ये सारे पार्ट्स हम इस वीडियो में कंप्लीट कर लेते हैं। आपके पास फर्स्ट पार्ट क्या है, 5 - 6 आयोटा प्लस 5 आयोटा प्लस 7 प्लस 6 आयोटा। तो इसको यहाँ पर मैंने लिख लिया है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर इसको। कि फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो भी क्वेश्चन दिया गया होता है उसको वापस नीचे हम राइट कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, 5 - 6 आयोटा प्लस 5 आयोटा प्लस 7 प्लस 6 आयोटा। देखिए ये ब्रैकेट्स तो यहाँ पर आपके पास चली हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मल्टीप्लाई हो रही है, क्योंकि बीच में आपके पास प्लस का साइन है। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट्स ओपन कर दें। ठीक है, और इनको इस तरह से लिख दें 5 - 6 आयोटा। ठीक है, ब्रैकेट्स ओपन करें अभी, और फिर प्लस साइन है, और फिर 5 आयोटा, फिर प्लस साइन, फिर 7 प्लस 6 आयोटा। यहाँ तक ये हो गया। उसके बाद आप देखें जो आयोटा वाली टर्म्स है उन्हें साथ लिखें, और जो आपके पास यानी रियल पार्ट है उन्हें साथ लिखें, और जो इमेजनरी पार्ट है उसे साथ लिखें। इमेजनरी पार्ट वो है जिसके साथ आयोटा है, और रियल पार्ट वो जैसे यहाँ पर 7 है और 5 है जिसके साथ आयोटा नहीं है। ठीक है, तो आप पहले रियल पार्ट लिखें, आपके पास है 5, और फिर दूसरा रियल पार्ट यहाँ पर क्या है 7। ठीक है, इमेजनरी पार्ट आपके पास -6 आयोटा, फिर प्लस 6 आयोटा, और फिर प्लस 5 आयोटा। ठीक है, रियल और इमेजनरी पार्ट आपने साथ लिख लिए। नेक्स्ट स्टेप आपके पास यहाँ पर क्या होगा, इनको सॉल्व कर लें आपस में। 7 + 5 आपके पास क्या हो जाएगा 12, और यहाँ पर ये -6 आयोटा और प्लस 6 आयोटा आपस में क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और आपके पास क्या बच जाएगा, सिर्फ यहाँ पर प्लस 5 आयोटा। ठीक है, और यही आपके पास इस पार्ट का आंसर है। अब आपके पास रिव्यू एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है। ठीक है, यहाँ पर 4 - आयोटा प्लस -9 प्लस 6 आयोटा। ठीक है, यहाँ पर इसको मैंने लिख लिया है। आप इसका सोल्यूशन किस तरह से करेंगे, यहाँ पर देखें। सबसे पहले आप सोल्यूशन लिखें और क्वेश्चन को नीचे राइट कर लें। सोल्यूशन लिखें और क्वेश्चन को एक बार नीचे लिख लें। क्वेश्चन क्या है, 4 - आयोटा प्लस -9 प्लस 6 आयोटा। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपने यहाँ पर क्या करना है, ये ब्रैकेट हटा देनी है और बीच में आपके पास प्लस साइन है। ठीक है, और प्लस साइन आपने लगा देना है। तो किस तरह से हो जाएगा, 4 - आयोटा, और ये अगर प्लस साइन हम लगाएं तो प्लस माइनस ये -9 हो जाएगा, और प्लस 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 6 आयोटा। इस तरह से कर दिया। अब जो रियल पार्ट है उन्हें साथ लिख लें, और जो इमेजनरी पार्ट हैं उन्हें साथ लिख लें। इमेजनरी पार्ट वो जिनके साथ आयोटा है, ठीक है, और रियल पार्ट वो हैं जिनके साथ आयोटा नहीं है। तो रियल पार्ट आपके पास 4 और 9 है, इनको साथ लिख लें, 4 - 9, और इमेजनरी पार्ट में क्या है, माइनस आयोटा प्लस 6 आयोटा। अब आपके पास 4 - 9 क्या होगा, 5, और माइनस का 5 होगा क्योंकि ग्रेटर नंबर के साथ माइनस साइन है, और यहाँ पर 6 - 1 आपके पास 5 आयोटा होगा, और प्लस का 5 आयोटा क्योंकि ग्रेटर नंबर 6 है इन दोनों में से, और 6 के साथ प्लस का साइन है। तो आपके पास -5 + 5 आयोटा इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पर। अब आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, वो है आपके पास 9 + 11 आयोटा, यानी पार्ट 3 है। 9 + 11 आयोटा -3 + 5 आयोटा। तो सबसे पहला काम आपने वही करना है यहाँ पर कि सॉल्यूशन लिख के एक बार और क्वेश्चन को नीचे राइट कर लें। ठीक है, यहाँ आप सॉल्यूशन लिखें और क्वेश्चन को वापस लिख लें। क्वेश्चन क्या है, 9 + 11 आयोटा, 9 + 11 आयोटा -3 + 5 आयोटा। अच्छा, अब आपके पास नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपके पास बीच में माइनस साइन है, बाकी आप ब्रैकेट्स ओपन करें और देखें
9 प्लस 11 आयोटा, तो ऐसे ही लिख दिया। अब ये माइनस साइन जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो सारे साइन आपके पास चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर कोई साइन नहीं, मतलब प्लस का साइन है तो प्लस माइनस माइनस, तो आपके पास -3 हो जाएगा। और यहाँ प्लस साइन है तो प्लस माइनस माइनस, -5 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर जो रियल पार्ट है उन्हें साथ लिख दें, 9 - 3। ठीक है, और आपके पास इमेजनरी पार्ट यहाँ पर क्या है, 11 - 5। ठीक है, इसको साथ में लिख लें, प्लस 11 आयोटा और -5 आयोटा। अब आपके पास 9 - 3 क्या होगा, यहाँ पर 6। ठीक है, और आपके पास 11 - 5 यहाँ पर 6 ही होगा, लेकिन उसके साथ आपने क्या लगाना है, आयोटा, क्योंकि ये इमेजनरी पार्ट है। इस तरह आपके पास 6 + 6 आयोटा इसका आंसर है। चलें, अब आपके पास इसका पार्ट 4 है। -2 - 15 आयोटा -12 + 13 आयोटा। तो अब आप इसको सबसे पहले सॉल्यूशन लिखें यहाँ पर, और उसके बाद इसको एक बार नीचे राइट कर लें। ठीक है, क्वेश्चन को क्या है आपके पास, क्वेश्चन -2 - 15 आयोटा -12 + 13 आयोटा। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप आपके पास यहाँ पे क्या होगा कि ब्रैकेट्स ओपन करेंगे और बीच में माइनस साइन है तो उसको एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, ब्रैकेट्स ओपन करें तो क्या आएगा आपके पास, -2 - 15 आयोटा। अब ये माइनस साइन एज इट इज़, देखें ये माइनस साइन अब अंदर ही सबसे मल्टीप्लाई होगा। जब यहाँ पर माइनस साइन है तो माइनस माइनस आपके पास ये प्लस हो जाएगा और 12, और फिर माइनस प्लस -13 आयोटा। ठीक है, माइनस साइन अंदर इन दोनों से मल्टीप्लाई हुआ साइन से। उसके बाद क्या होगा, जो रियल पार्ट है उसे साथ में लिख दें। रियल पार्ट कौन सा है यहाँ पे, 12 और -2, जिनके साथ आयोटा नहीं है, 12 - 2। और इमेजनरी पार्ट क्या है, -15 आयोटा एंड -13 आयोटा। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या करना है, सिंपल जो आपके पास रियल पार्ट है उसको सॉल्व कर लें और जो इमेजनरी पार्ट है उसको आपस में सॉल्व कर लें। तो यहाँ पर 12 - 2 आपके पास 10 होगा। ठीक है, और -15 आयोटा -13 आयोटा आपके पास 28 आयोटा होगा, माइनस का 28 आयोटा। ठीक है, और ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। अब आपके पास रिव्यू एक्सरसाइज का पार्ट 5 है, क्वेश्चन नंबर 2 का। तो यहाँ पर भी सबसे पहले आपने वही काम करना है, सॉल्यूशन लिखें और क्वेश्चन को नीचे एक बार राइट कर लें। ठीक है, क्वेश्चन आपके पास क्या है, -3 + 2 आयोटा इंटू 3 - 8 आयोटा। अब यहाँ देखिए ब्रैकेट्स ओपन तो करेंगे लेकिन बीच में आपके पास कोई प्लस माइनस का साइन नहीं है, इट्स मीन कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं एक दूसरे से। तो आपने किस तरह से ओपन करना है, इनको मल्टीप्लाई करवाना है। और मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होगी, सबसे पहले आपके पास ये -3 है, ये इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होगा। फिर आपके पास +2 आयोटा है, वो 3 से भी मल्टीप्लाई होगा और 8 आयोटा से भी। या तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर लें या फिर इस तरह से भी कर सकते हैं कि पहले -3 किससे मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों नंबर से, 3 - 8 आयोटा से। ठीक है, ये हो गया। फिर आपके पास +2 आयोटा मल्टीप्लाई होगा इन दोनों नंबर से, 3 - 8 आयोटा से। ठीक है, अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर लें। आपके पास क्या होगा, -3 है ना, तो अब माइनस साइन आएगा, 3 × 3 = 9, तो माइनस का 9। अब आपके पास 3 × 8 = 24 और ये माइनस माइनस प्लस 24 आयोटा। अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन करवाएं, +2 × 3 = 6 और प्लस 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 ही होगा तो 6 आयोटा। यहाँ 2 × 8 = 16 प्लस माइनस माइनस तो 16 एंड आयोटा आयोटा जार आयोटा स्क्वायर, यहाँ पे आपके पास आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, फिर आपको एक फॉर्मूला यहाँ पर याद रखना है कि आयोटा स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है -1 के। ठीक है, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। अब जहाँ आयोटा स्क्वायर है वहाँ पर -1 लिख दें, बाकी एज इट इज़ लिखें। -9 + 24 आयोटा +6 आयोटा, यहाँ पर -16 है और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख दिया। अच्छा, उसके बाद -9 +
24 आयोटा प्लस 6 आयोटा और ये माइनस माइनस प्लस 16 हो जाएगा। ठीक है, अब जो रियल पार्ट्स हैं उनको साथ में लिख लें। रियल पार्ट क्या है आपके पास, -9 है और दूसरा क्या है +16 है, और यहाँ से +24 आयोटा इमेजिनरी पार्ट है और 6 आयोटा इमेजिनरी पार्ट। ये स्टेप हमने किस तरह से किया कि जो रियल पार्ट्स हैं उनको साथ में लिख दिया और जो इमेजिनरी पार्ट है उन्हें साथ में लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर -9 + 16 आपके पास क्या आएगा, 7। ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा 7 और प्लस का 7, क्योंकि 16 ग्रेटर नंबर है तो ग्रेटर नंबर साइन आएगा। ठीक है, यहाँ पर आपके पास 7 हो गया और 24 + 6 आयोटा आपके पास 30 हो जाएगा और प्लस का 30 आयोटा। तो 7 + 30 आयोटा आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। अब आपके पास रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6 है, जो कि यहाँ पर मैंने लिख लिया 3 - आयोटा इंटू 4 + 3 आयोटा इंटू 5 - 2 आयोटा। यहाँ पर भी सबसे पहला स्टेप वही है, आप यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे और सॉल्यूशन लिखने के बाद एक बार क्वेश्चन को नीचे राइट कर लें। क्या है यहाँ पर, 3 - आयोटा 4 + 3 आयोटा और 5 - 2 आयोटा। अब देखिए ब्रैकेट्स के दरमियान कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब तीनों ब्रैकेट्स एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रही हैं। आप सबसे पहले इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवा लें, फिर जो आंसर आएगा उसको इस थर्ड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवा लें। ठीक है, तो अब मल्टीप्लिकेशन किस तरह से करवाएंगे, पहले इन दोनों ब्रैकेट्स की करवाएंगे। ठीक है, इक्वल साइन लगाएं और आप यहाँ पर ऐसे ये वाली ब्रैकेट लगा दें। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट, और क्या करें, पहले 3 इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस आयोटा इन दोनों नंबर से, 3 मल्टीप्लाई होगा 4 से भी और 3 आयोटा से भी। ठीक है, इस ब्रैकेट का 3 इन दोनों से होगा, अब इस ब्रैकेट का माइनस आयोटा इन दोनों से नंबर से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस आयोटा इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा 4 + 3 आयोटा से। तो ये हो गई इन दोनों ब्रैकेट्स की मल्टीप्लिकेशन, और ये ऐसे ही लिख दें साथ में मल्टीप्लाई में, 5 - 2 आयोटा। ठीक है, इस तरह कर दिया। अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, यहाँ पर 3 × 4 = 12 और 3 × 3 = 9 आयोटा। अब -4 आयोटा 4 आयोटा होगा, लेकिन माइनस का साइन आएगा, 4 आयोटा प्लस माइनस माइनस, और 3 आयोटा आयोटा 3 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और बाहर 5 - 2 आयोटा। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट भी थी, राउंड ब्रैकेट। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे जो यहाँ भी आयोटा स्क्वायर आ रहा है, तो आयोटा स्क्वायर आपके पास इक्वल होता है आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो जहाँ भी आयोटा स्क्वायर है वहाँ -1 लिखें, तो ये क्या हो जाएगा, 12 + 9 आयोटा -4 आयोटा -3 और आयोटा स्क्वायर की जगह -1। ठीक है, और साथ में आपके पास मल्टीप्लिकेशन में क्या है, 5 - 2 आयोटा। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये स्क्वायर ब्रैकेट हटा दें, अब जस्ट आपके पास राउंड ब्रैकेट रह जाएगी। क्या होगा, यहाँ पे जो रियल पार्ट्स हैं उन्हें साथ लिखें, 12 और ये माइनस माइनस प्लस, 12 + 3 और प्लस 9 आयोटा और -4 आयोटा आ गया। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर 5 - 2 आयोटा एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपके पास जो यहाँ पे रियल पार्ट्स हैं उनको आपस में सॉल्व कर लें। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 12 + 3 15 हो जाएगा, और जो इमेजनरी पार्ट्स हैं यहाँ पर जिनके साथ आयोटा है उनको आपस में सॉल्व करें, तो आपके पास 9 - 4 प्लस का 5 आयोटा, क्योंकि ग्रेटर नंबर के साथ प्लस का साइन है, तो 15 + 5 आयोटा यहाँ आ गया, और 5 - 2 आयोटा ऑलरेडी आपके पास क्वेश्चन से ही मौजूद था। अब देखिए, अब 2 ब्रैकेट्स आ गई, अब दोबारा से इनकी मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल ऐसे ही करवाएंगे जैसे इन दोनों ब्रैकेट्स की करवाई थी। ठीक है, तो अब इनकी मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करवाते हैं। यहाँ पर आपके पास क्या है, 15 + 5 आयोटा है और ये इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है। आप क्या करेंगे, 15 को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 15 मल्टीप्लाई होगा 5 - 2 आयोटा से, और फिर प्लस का 5 आयोटा मल्टीप्लाई होगा इन दोनों से 5 - 2 आयोटा से। ठीक है, इस तरह से मल्टीप्लिकेशन करवाएं। अभी
तो आप सबसे पहले 15 को दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं। 15 को आप जब 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा यहाँ पर 75। ठीक है, और उसके बाद आपने 15 को मल्टीप्लाई करवाना है 2 से, तो आपके पास आएगा 30 और प्लस माइनस का 30 आयोटा। अच्छा आगे देखिए, आपके पास 5 5 25 और साथ में आयोटा, तो प्लस का 25 आयोटा प्लस माइनस 5 2 10 आयोटा, आयोटा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब जहाँ पर भी आयोटा स्क्वायर है वहाँ आप लिख दें कि आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, तो जहाँ भी आयोटा स्क्वायर है वहाँ -1 लिखें। तो 75 माइनस 30 आयोटा प्लस 25 आयोटा माइनस 10 और आयोटा स्क्वायर की जगह -1। ठीक है, ये काम हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, 75 माइनस 30 आयोटा प्लस 25 आयोटा माइनस प्लस 10। ठीक है, अब जो रियल पार्ट्स हैं उनको साथ लिखने। रियल पार्ट्स वो हैं जिनके साथ अभी आयोटा मौजूद नहीं है, तो रियल पार्ट आपके पास 75 और 10 है। ठीक है, तो 75 प्लस 10 और इमेजिनरी पार्ट्स साथ में लिख दें जिनके साथ आयोटा मौजूद है, तो -30 प्लस 25 आयोटा। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर 75 प्लस 10 तो 85 होगा। ठीक है, और -30 प्लस 25 5 होगा, लेकिन साइन कौन सा आएगा, माइनस का। 5 आयोटा आ गया और साइन माइनस का, क्यों, क्योंकि 30 ग्रेटर नंबर और उसके साथ माइनस का साइन है। तो आपके पास 85 माइनस 5 आयोटा इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर है। अब आपके पास रिव्यू एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 8 है, जो है 4 माइनस आयोटा अपॉन 6 माइनस 3 आयोटा। सबसे पहले आप यहाँ पर सॉल्यूशन लिखें, उसके बाद क्वेश्चन को एक बार नीचे राइट कर लें। क्वेश्चन क्या है, 4 माइनस आयोटा अपॉन 6 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, अच्छा अब आपके पास क्या हो सकता है, यहाँ पर रैशनलाइज कर सकते हैं डिनोमिनेटर को, तो आप यहाँ पर वो लाइन लिख लें, बाय रैशनलाइजिंग द denominator by rationalizing the denominator, तो रैशनलाइज कर लें। यहाँ पर किस तरह से रैशनलाइजेशन होगी, ऊपर आएगा 4 माइनस आयोटा और डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं तो किस तरह से, 6 माइनस 3 आयोटा एज इट इज मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, डिनोमिनेटर से डिवाइड भी कर देते हैं, जस्ट साइन चेंज करके। यहाँ 6 माइनस है ना, यहाँ 6 प्लस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर दिया और 6 प्लस 3 आयोटा से डिवाइड भी कर दिया। इसको कहते हैं कि आपने डिनोमिनेटर को क्या कर लिया, रैशनलाइज कर लिया। अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन करवानी है, ऊपर 4 माइनस आयोटा और साथ में 6 प्लस 3 आयोटा को मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, और नीचे 6 माइनस 3 आयोटा और 6 प्लस 3 आयोटा को मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, आपके पास यहाँ पे फॉर्मूला होता है a माइनस बी और a प्लस बी। क्या होगा, a माइनस बी और a प्लस बी आपके पास मौजूद है और ये इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ठीक है, ये फॉर्मूला है एक। और ऊपर सिंपल मल्टीप्लिकेशन करवाएं जैसे अभी तक करवा रहे थे क्वेश्चंस में, कि 4 पहले इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होगा 6 प्लस 3 आयोटा से, और फिर माइनस आयोटा इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होगा 6 प्लस 3 आयोटा से। ठीक है, और नीचे आपके पास ये वाला फार्मूला लग जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर माइनस b आपके पास क्या है, 3 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से कर दिया। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप आपके पास यहाँ पर देखें, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करवा लें और दूसरी तरफ माइनस आयोटा को आप अंदर मल्टीप्लाई करवा दें। तो यहाँ पे 4 6 ज़र आपके पास क्या होगा, 24 और 4 3 ज़र 12 आयोटा, और यहाँ पे माइनस आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करवाया तो -6 आयोटा और माइनस प्लस माइनस और आयोटा 3 ज़र 3 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, आयोटा आयोटा ज़र आयोटा स्क्वायर हो जाएगा
और नीचे आप इनका जो है स्क्वायर ले लें। 6 6 क्या होगा 36, माइनस साइन एज इट इज 3 का स्क्वायर 9 और साथ में आयोटा का स्क्वायर ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, अब आपको यहाँ पर एक और फार्मूला पता है कि आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, तो जहाँ भी आयोटा स्क्वायर मौजूद है वहाँ -1 लिख दें। तो ये क्या हो जाएगा 24 + 12 आयोटा -6 आयोटा -3 और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 और नीचे 36 -9 और आयोटा स्क्वायर की जगह -1। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप क्या है, जो रियल पार्ट्स उन्हें साथ लिखें। 24 है और यहाँ से माइनस माइनस +3, तो 24 + 3 और यहाँ पर 12 आयोटा और -6 आयोटा, इनको साथ लिख दिया और नीचे आपके पास 36 माइनस माइनस +9। ठीक है, अब जो रियल पार्ट्स हैं उनको सॉल्व कर लें। 24 + 3 आपके पास क्या होगा 27। ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट आपके पास क्या है 12 और 6 है, तो 12 - 6 प्लस का साइन आएगा क्योंकि 12 ग्रेटर नंबर है और 6 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, और डिवाइड में आपके पास क्या होगा 36 + 9 45। ठीक है, तो अब आपके पास इसका आंसर किस तरह से आएगा कि 27/45। ठीक है, और एक बार आपके पास ये होगा 6/45। ठीक है, 27/45 और दूसरी बार इसके नीचे भी लिखेंगे डिनोमिनेटर को, तो 6/45 आयोटा। ठीक है, अब देखिए आपके पास ये कटिंग हो रही है या नहीं, तो आप इस तरह से इसको चेक कर सकते हैं यहाँ पर कि आपके पास क्या है 27 / 45। तो पॉइंट्स में आंसर आप शिफ्ट को दबाकर और उसके बाद यहाँ पे B/C वाले बटन को प्रेस करें तो आपको पता चल जाएगा 3/5 आंसर आ रहा है। ठीक है, तो आप इसकी कटिंग करके क्या आंसर लिख दें यहाँ पर, ऊपर 3 और नीचे 5। ठीक है, और दूसरा आपके पास क्या है यहाँ पे 6/45, तो क्या करना है 6 / 45। ठीक है, इस तरह किया। अब दोबारा से शिफ्ट प्रेस करें क्योंकि पॉइंट में आंसर, और फिर आप A/C वाले बटन को प्रेस करें, आपके पास 2/15 आ जाएगा। तो इसकी कटिंग करें इस तरह से 2 और 15। दूसरी तरह भी आप कर सकते हैं कि ये किस टेबल से कट रहा है, देखें इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर कैलकुलेटर नहीं है आपके पास तो ये क्या था 27/45 था और यहाँ पे था 6 आयोटा/45। तो ये क्या होगा 9 3s are 27 और 9 5s are 45, तो अभी आपके पास 3/5 ही आ रहा है। और यहाँ से देखें 3 2s are 6 और 3 15s are 45, क्योंकि 3 1s are 3, 1 इस पे कैरी और 3 5s are 15, तो 2/15 ही आ रहा है। ठीक है, कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं। तो आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, आप यहाँ पर मैं आंसर लिख रही हूँ, आप इसके नीचे लिखिएगा। आंसर है 3/5 + 2/15 आयोटा। ठीक है, और ये आपके पास इसका आंसर है। अब आपके पास रिव्यू एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 8 है, ये लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। तो इसका क्वेश्चन ये है आपके पास यहाँ पर कि 8 + 6 आयोटा डिवाइडेड बाय 6 - 2 आयोटा। सबसे पहले आप सोल्यूशन लिखें। सोल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को एक बार नीचे राइट कर लें। तो क्वेश्चन क्या है 8 + 6 आयोटा अपॉन 6 - 2 आयोटा। अब सबसे पहला स्टेप यहाँ पर क्या होगा, आप रैशनलाइजेशन कर सकते हैं। तो आप यहाँ लिखें बाय रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, rationalizing the denominator अच्छा, अब डिनोमिनेटर को किस तरह से रैशनलाइज करेंगे, यहाँ पर देखें 8 + 6 आयोटा तो ऐसे ही लिख दिया और नीचे 6 - 2 आयोटा भी। अब रैशनलाइजेशन इस तरह से होगी कि आपने मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी डिनोमिनेटर से ही साइन चेंज करके 6 प्लस लगा देंगे। आप यहाँ पर माइनस है ना, तो आपने +2 आयोटा से
मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, इस तरह आप कह सकते हैं कि रैशनलाइज हो गया। अब क्या करना है, सिंपल ऊपर भी मल्टीप्लाई करें नीचे भी, तो ये आपके पास हो जाएगा किस तरह से 8 + 6 आयोटा, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है 6 + 2 आयोटा से, और नीचे 6 - 2 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है 6 + 2 आयोटा से, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आपको पता है कि ऊपर तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है, पहले 8 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा और फिर 6 आयोटा इन दोनों से, और नीचे ये आपके पास 6 - 2 आयोटा 6 + 2 आयोटा है ना, तो a - b a + b, तो आपके पास फार्मूला क्या होता है, a - b और a + b ये मौजूद है, ये इक्वल होता है a² - b² के, ठीक है। आपके पास ये गिवन है और आपको इसको इस फॉर्म में लिखना है। तो अब देखिए किस तरह से होगा, ऊपर मल्टीप्लाई करवाएं, पहले क्या होगा, जो 8 है वो उन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होगा 6 + 2 आयोटा से, फिर जो +6 आयोटा है ये भी इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होगा 6 + 2 आयोटा से, इस तरह से ऊपर मल्टीप्लिकेशन करवा दी, और नीचे क्या होगा, फार्मूला लगा दें a² यानी 6 का स्क्वायर, और फिर फार्मूले के अकॉर्डिंग बीच में माइनस, और b क्या है 2 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, यहाँ पर 8 को आप अंदर मल्टीप्लाई करवाएं और 6 आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, ठीक है। तो 8 को 6 से मल्टीप्लाई करवाएं, आपके पास क्या आएगा यहाँ पर 48, और 8 × 2 = 16 आयोटा, अब +6 × 6 = 36 आयोटा, एंड 6 × 2 = +12 आयोटा, आयोटा स्क्वायर, ठीक है। इस तरह आपने मल्टीप्लिकेशन करवा दी, और नीचे 6 × 6 = 36 माइनस साइन एज इट इज, 2 × 2 = 4, और आयोटा का स्क्वायर। अब जहाँ पर भी आयोटा स्क्वायर मौजूद है, ये है और ये, ठीक है, वहाँ पर आपने क्या लिखना है, आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, ठीक है, ये भी फॉर्मूला है। तो जहाँ आयोटा स्क्वायर है वहाँ -1 लिख दें, तो क्या होगा 48 + 16 आयोटा + 36 आयोटा + 12, और मल्टीप्लाई -1 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख दिया, और नीचे क्या होगा 36 - 4 और मल्टीप्लाई -1 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, 48 + 16 आयोटा + 36 आयोटा ± -12, ठीक है, ये हो गया, और फिर नीचे 36 -4। अब जो रियल पार्ट्स हैं यहाँ से जिनके साथ आयोटा नहीं है, ठीक है, उनको आपस में सॉल्व कर लें, और जो इमेजनरी पार्ट हैं जिनके साथ आयोटा मौजूद है उनको आपस में सॉल्व करें। किस तरह से, 48 - 12 आपके पास होगा 36, ठीक है, ये रियल पार्ट्स का सोल्यूशन, और आपके पास 36 + 16 जो कि इमेजनरी पार्ट है ये होगा 52 आयोटा, ठीक है, और नीचे क्या होगा आपके पास यहाँ पर, हाँ 36 + 4 है आपके पास, तो ये इक्वल आएगा 40 के, ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर्स को दोनों के नीचे अलग अलग लिख दें, 36/40 लिख दें, और एक बार +52/40 आयोटा लिख दें। अब देखिए यहाँ तक भी आंसर कर सकते हैं, लेकिन अगर कटिंग हो रही है तो आप कटिंग कर लें, इस तरह से कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं। 36 / 40, तो शिफ्ट और उसी तरह से प्रेस करें, आपके पास 9/10 आ जाएगा, ठीक है। इसकी कटिंग किस तरह से हो रही है, यहाँ पर 9 और 10, और यहाँ पर 52 को डिवाइड करें 40 से, फिर से पॉइंट्स पे आंसर आएगा, तो आप शिफ्ट और इस बटन को प्रेस करें, 13/10 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर 13 और यहाँ पर 10। और दूसरी तरह से भी आप कटिंग कर सकते हैं, कैसे कि आपके पास क्या है, 36/40 है प्लस 52/40 है। तो आपको पता है यहाँ पर 4 9s are 36, इसको 4 की टेबल से काट रही हूँ, ठीक है। 4 9s are 36 और 4 10s are 40, तो 9/10 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर भी अगर 4 की टेबल से कट करें तो क्या होगा, 4 10s are 40 और 4 जो है 13s are, क्योंकि 4 1s are 4, ठीक है, 1 इस पे कैरी, 4 3s are 12, तो 4 13s are 52, तो 13/10 ही आ रहा है, ठीक है। इस तरह आप साइड पे कटिंग भी कर सकते हैं, नहीं तो कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं। तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 9/10
प्लस 13/10 आयोटा। ठीक है, और ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है।